नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो एक ऐसा वीडियो है जिसमें बात कड़वी है लेकिन सच्ची है, क्योंकि कहा जाता है ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर। इस वीडियो में मैं उन विद्यार्थियों की बात करना चाह रहा हूँ जो विद्यार्थी अपने माता पिताओं को धोखा दे रहे हैं। एक माँ बाप अपने बेटे को कामयाब करने के लिए अपनी खुद की इच्छाओं और आवश्यकताओं को दांव पे लगा देता है और अपने बेटे की छोटी से लेके बड़ी से बड़ी ख्वाहिश इच्छा पूर्ति करता है। उसके नाखूनों में मैल जमा रहता है। एक माँ बाप इतनी मेहनत करता है, रात दिन मेहनत करके अपने खुद के जीवन को दांव पे लगा देता है कि मेरा बेटा कामयाब हो जाए। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी ऊंचाई पे जाए, ऊंची से ऊंची सफलता हासिल करे। कहने का मतलब एक माँ बाप अपने बेटे के लिए 100% समर्पित रहता है, लेकिन क्या एक विद्यार्थी अपने पढ़ाई के ऊपर समर्पित है? क्या इस बात को ध्यान में रखता है कि मेरे माँ बाप मेरी इच्छा पूर्ति के लिए, मेरे जीवन को बनाने के लिए अपने खुद की जिंदगी को बलिदान पे लगा रहा है, दांव पे लगा रहा है। अपने माँ बाप अपने जीवन को बलिदान कर रहा है और वो बेटा स्कूल में जाता है, स्कूल में अध्ययन के प्रति समर्पित नहीं है, शिक्षा के बारे में नहीं सोचता है, वो विद्या ग्रहण करने के बारे में नहीं सोचता है, लेकिन वो गलत आदतों का शिकार हो जाता है। आज ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जो धूम्रपान, हर प्रकार का नशा, यहाँ तक कि अफीम, गांजा, धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, दारू तक का सेवन करते हैं। ये सब पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव है। हमारे भारत देश के किसी भी ग्रंथ, किसी भी वेद और शास्त्र में ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं है कि धूम्रपान करना एक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। विद्यार्थी तो दूर, व्यक्ति के लिए अनिवार्य नहीं है। वो विद्यार्थी अपने खुद का जीवन को तो धोखे में डालते हैं, लेकिन खुद को धोखा देने के साथ साथ अरे उन माता पिताओं को धोखा दे रहे हो। जरा सोचो, वो माँ बाप जो आपको बचपन से लेके 18 साल का किया, आप जब गर्भ में थे उसी दिन से आपका जीवन यापन शुरू हो गया था। एक माँ कितना अपने रक्त का बलिदान करती है, कितनी अपने भूख और प्यास का बलिदान करती है। और ऐसा कहा जाता है कि जब डिलीवरी होती है, बच्चा पैदा होता है, तो माता के सिराने कफन रखा होता है। वो अपने खुद के जीवन को दांव पे लगा करके एक नया जीव पैदा करती है और वो बाप अपने छाती के लगाता है अपने बेटे को कि मेरा बेटा जिस दिन पैदा होता है उसी दिन से उसकी नई इच्छा जागृत हो जाती है कि अब मैं इसके लिए ये करूंगा, इसके लिए मकान बनाऊंगा, इस पर शिक्षा प्रदान करवाऊंगा, इसके लिए हर चीज की पूर्ति करूंगा। और उसके लिए ये सोच, और विद्यार्थी युवा जो विद्यार्थी हैं, युवा जो 18 वर्ष तक के जो छात्र हैं, उनकी क्या सोच है आप भूल जाते हो। कभी कोई विद्यार्थी, आज मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ वीडियो में कि कोई भी बेटा बेटी 10 मिनट भी बैठ के माँ बाप से बात नहीं करता है। मोबाइल, कान के मोबाइल, हेलो क्या हाल है, ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, हाँ ठीक है, बाय, क्या है,
क्या बिजनेस चलता है उन लोगों का। गलत बात। अरे सोचो, 10 मिनट का समय विद्यार्थियों को आह्वान कर रहा हूं मैं, उन छात्र छात्राओं के लिए आग्रह कर रहा हूं मैं कि घर 24 घंटे में से 10 मिनट अपने माता पिताओं को दीजिए। माता पिताओं से मुस्कुरा के बात कीजिए। हाँ पिताजी आप ठीक है, हाँ माता जी खाना खा लिया। इतनी बात से पोखा जाएगा। उनको मीठा बोलो, उनकी कुछ न दे तो कम से कम बोली का तो आपको वो होना चाहिए कि मीठा तो बोल सकते हो। जब एक विद्यार्थी गलत मार्ग पर चल देता है और माँ बाप को पता लगता है कि मेरा बेटा बहुत गलत मार्ग पर चल दिया, उसके ऊपर क्या बीतती होगी। कभी सोचा आपने? सोचो, जब आप 12वीं पास कर लेते हो तभी से आप में कुछ नई हलचल पैदा हो जाती है। लव अफेयर। लव बुरा नहीं, लव करो। कौन सा लव? स्पिरिचुअल लव। किसी व्यक्ति के गुणों से प्यार करो, उसकी अच्छाइयों से प्यार करो। शारीरिक फिजिकल नहीं, फिजिकल लव नहीं, क्योंकि शरीर नश्वर है, मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। फिजिकल लव है, ये परमानेंट नहीं है। स्पिरिचुअल लव हमेशा परमानेंट और अमर रहता है। स्वामी विवेकानंद को हमने नहीं देखा, लेकिन आज भी हम उससे प्रेम करते हैं। वो है आध्यात्मिक प्रेम, आत्मा से प्रेम, आत्मा से वो प्रेम। और एक ऐसा लव जो आप कर रहे हो, फिजिकल लव, इसमें आप सब कुछ भूल गए। एक लड़की ही आपको अच्छी लगने लगी, माँ बाप को दाव पे लगा। एक लड़की है वो 18, 20, 21 साल की हो जाती है और लव मैरिज करके वो क्या कहती है माँ बाप को, तुम आपको जानती नहीं हो, आप कौन हो। अरे सोचो, कौन सी सभ्यता है ये? ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव है। आज विद्यार्थी लोग ऐसे ऐसे सीरियल, ऐसी ऐसी फिल्म देखते हैं, उस फिल्म को माँ बाप भाई बहन एक साथ बैठ कर नहीं देख सकते। ऐसी चीजें देख करके और उनसे मोहित होकर के और अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। पीछे हट जाओ, अपनी सभ्यता और संस्कृति की तरफ चलो। अपनी सभ्यता संस्कृति एक ऐसी मर्यादित सभ्यता और संस्कृति रही है जिसमें राम और मर्यादित पुरुष के नाम से जाना जाता है, जिसमें कृष्ण भगवान को पूजा जाता है, जिसमें महर्षि दयानंद सरस्वती को पूजा जाता है। ऐसी सभ्यता और संस्कृति हमारे देश की रही है। आप एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति का पालन करो जो हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुकूल हो। ऐसा मार्ग अपनाओ जो हमारी सभ्यता और संस्कृति के अनुकूल हो। हमारी सभ्यता और संस्कृति के ऊपर कलंक नहीं लगना चाहिए। आज एक सबसे बड़ी कमी और या ये कहूं मैं कि कमजोरी है कि विद्यार्थी संयम नहीं रखते। बहुत से विद्यार्थी कॉलेज में आने के बाद जब वो कंपटीशन की तैयारी करते हैं और जब असफल हो जाते हैं तो अपने जीवन को दांव पे लगा देते हैं, अपने जीवन को मौत के मुख में डाल देते हैं, सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं। कभी आत्महत्या करने से पहले एक पल के लिए सोचा क्या कि हमारे माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी? और आत्महत्या करना कायरता है। उसकी आत्मा जो आत्महत्या की है, उसकी आत्मा कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती है।
उसको मोक्ष मिल नहीं सकता, उसको मुक्ति मिल ही नहीं सकती, तो क्यों अपना जीवन बर्बाद करते हो? आप चले जाते हो और माँ बाप के जीवन के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर कलंक लगा देते हो, जिस कलंक से माँ बाप कभी उबर नहीं सकते, पार नहीं निकल सकते और सीना चौड़ा करके नहीं चल सकते। यदि आपके कारण, हे विद्यार्थियों सुन लीजिए मेरी बात, कड़वी है लेकिन सच्चाई है, यदि आपके कारण, यदि आपके माँ बाप को नीचा देखना पड़ रहा है, धिक्कार है आपका जीवन। और यदि आपने ऐसा मार्ग अपना लिया कि मेरे माँ बाप का सीना और सिर नीचा नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तो आपका जीवन सार्थक है, सार्थक है। अरे विद्यार्थियों, एक बार जरा सोच के अपने माता पिताओं के बारे में सोचो, अपने गुरु के प्रति समर्पण भाव रखो। आज मैं खुद देख रहा हूँ ये चीजें, एक विद्यार्थी अपने गुरु की मर्यादा को भंग कर रहा है, अपने गुरु का अपमान तक कर देता है। गुरु डांटता है इसलिए, आपके भले के लिए, आपके भविष्य के लिए, लेकिन आप इस बात को नहीं सोचते हो। आप शिक्षा ग्रहण करते हो, विद्या ग्रहण नहीं करते हो। शिक्षा क्या है? किताबी ज्ञान। विद्या स्वभाव, व्यवहार और संस्कार। किताबी ज्ञान के साथ साथ संस्कारों की आवश्यकता है। संस्कार अगर अच्छे होंगे तो आप गलत मार्ग पर चल नहीं सकते, आप गलत संगत पर जा ही नहीं सकते, गलत संगत का कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। इसलिए आप संस्कार के साथ साथ दान करो। आशा करता हूँ ये विद्यार्थियों के लिए कुछ मैं बातें बताई हैं, एक कड़वी हो सकती हैं लेकिन सच्चाई है। इनको अपनाओ, अपने माँ बाप का सम्मान करो, गुरु का आदर करो और कभी भी अपने धैर्य को मत खो। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।